ये कितने सख्त हैं और एक दो दफ़ा चुप रह के ना तीसरी दफ़ा जवाब दे ही दो। अब मैंने तो अभी तक जो लाइफ मैंने यही सीखा है कि जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने कोई ख़ास दिन में स्टार्ट नहीं किया था, तो शाम में मेरा प्लान बन गया कि आलू के पराठे बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे साथ साथ बना लेंगे और साथ साथ कोई बातें शातें कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक अपनी गाड़ी चलाने वाली वीडियो भी पड़ी थी, तो मैंने कहा ये भी ना इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर माइंड में आया कि काफ़ी टाइम से आलू के पराठे नहीं बनाए, तो चलो आलू के पराठे बना लेती हूँ। और वैसे भी संडे है तो चीट डे है, तो चीटिंग करते हैं। और उस टाइम जब ज़हन में आया था तब भी हंसी आ रही थी, और अभी बोलते हुए भी हंसी आ रही है कि चीट डे या चीटिंग मैं ऐसे कह रही हूँ कि जैसे हम लोग ना बाकी पूरा हफ़्ता बड़ा परहेज़ करते हैं, हम पूरे हफ़्ते में भी कुछ ना कुछ ऐसा खा ही लेते हैं, लेकिन यह है कि संडे तो हमने फ़र्ज़ किया है कि वो तो चीट डे है, तो वो विदाउट एनी रिग्रेट हम खा सकते हैं कुछ भी। लेकिन खैर ज़िंदगी ये है, अब क्या करें, इसको चलाना है और खाना भी पकाना है। खाना नहीं पकाओगे तो आपसे सवाल होंगे कि खाना क्यों नहीं बनाया भई, हम क्या खाएंगे। तो बस फिर ना मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव है, तो कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि चलो कुछ डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं। वैसे मैं आलू के पराठों के अंदर अक्सर चीज़ ऐड करती हूँ, लेकिन मेरा मूड नहीं था कि मैं चीज़ निकाल के रखूँ, उसको टाइम लगता कि वो थोड़ी पिघलती, क्योंकि बिल्कुल वो फ्रीज़ हुई होती है। तो मैंने कहा बस नहीं, आलू बस मैंने बॉईल किए, उनको मैश किया, नमक मिर्च वगैरह डाली, और कोई धनिया वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ भी तरद्दुद नहीं किया डालने का। मैंने बस ऐसे ही सिंपल से बना दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि फट जाता है। पहले दो पराठे तो सही बन गए, और जो तीसरा वाला था वो उस बेचारे की तो बहुत बुरी हो गई थी। मतलब मैंने उसको बेल कर रखा, और जब दोबारा उठाने लगी शेल्फ़ के ऊपर से, तो वो उसके साथ ही चिपक गया, और सारी ना उसमें से मवाद निकल आया। फिर मुझे उसको दोबारा ऐसे ही ना पेड़ा बना के करना पड़ा। तो मैं नुमान को दिखा रही कि यार ये ना ख़राब हो गया इस तरह से। नुमान बोले कि ख़राब कहूँगा, इतना तो अच्छा बना है, इतने अच्छे बन रहे हैं, इतने मस्त बन रहे हैं। तो मैं नुमान को बोलूँ कि यार मतलब देख तो लेता, मतलब हमेशा मैं कुछ भी बोलूँ कि ये चीज़ ऐसे ख़राब होगी, नहीं नहीं बहुत अच्छी बनी है, बहुत मस्त बनी है। तो नुमान कभी भी ना कीड़ा नहीं निकालते, मतलब ये उनकी क्वालिटी है, अच्छी बात है। लेकिन हम भी ना मतलब कभी खुश नहीं होती। तो मैं अक्सर नुमान को कहती हूँ कि नहीं यार, अगर कोई प्रॉब्लम हो खाने में, कोई ऊपर नीचे चीज़ हुई हुई हो, तो बता देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो। और एक दफ़ा मुझे याद है कि क्या हुआ था, ईद थी, 2 साल पहले की बात है, हमारी शादी के बाद पहली ईद थी। तो ईद के दिन ही ना मुझे मेरे भाई भाभी लोगों ने लेने आना था, मुझे और नुमान दोनों को ना, उन्होंने कहा था कि हम लोग लेने आएंगे। तो मैंने ना फिर बिरयानी बनाई उनके लिए, और मैंने सोचा रसमलाई बनाती हूँ, पहली दफ़ा मैं रसमलाई बना रही थी। तो नुमान को मैंने चखाई, बिरयानी चखाई, तो ही वॉज़ लाइक वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। अब जायका तो उसका अच्छा बना था। तो फिर रसमलाई जो है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो वो उसके जो गोले थे ना वो सख्त हो गए। खैर मैंने नुमान को चेक करवाया, तो ये वॉज लाइक बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। अभी मुंह में गई नहीं थी, और नुमान ने पहली तारीफ़ करनी शुरू कर दी। वो लोग आए तो फिर चीज़ें सर्व हुई। तो फिर ना जब रसमलाई दी गई, तो मेरा छोटा भाई है ना, वो तो बिल्कुल पेट में बात नहीं रखता, तो ही वॉज लाइक ये कितने सख्त हैं और मैं ना नुमान को गुरी जाऊँ कि यार मैंने क्यों चखाए थे तुम्हें, तो मुझे बता चाहिए सख्त बने, तो मैं कुछ और बना लेती। लेकिन खैर अपने भाई हैं, तो अपने भाइयों के सामने इतना फ़ील नहीं हो रहा था, शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। मैंने कहा चुप करके खाओ, अब जैसे भी बने हैं। लेकिन वही बात है कि आपको ना लोग डिस्करेज नहीं करते। तो मुझे भाभी कहती हैं कि वैसे तो बहुत अच्छी बनी है, बस थोड़े सख्त हो गए। तो मुझे इतनी हंसी आई कि मतलब मेन चीज़ ये, और ये चीज़ें सख्त हो गई है, तो ये कैसे अच्छी बनी है। लेकिन खैर ये लोग मुझे ना, ये सब लोग कोई डिस्करेज नहीं करता, ना मेरे माँ पापा, ना भाई मेरे, ना नुमान, ना भाभी। तो ये लोग ना मतलब वो ऐसे इंकरेज करने के स्टाइल में ना बोल देते हैं बात ना। और नुमान हमेशा वाह 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 ही करते हैं, कभी ये नहीं कहते कि ये चीज़ ऐसी बनी है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, वरना मोस्टली लोग होते हैं वो बहुत कीड़े निकालते हैं कि ये चीज़ ऐसे बन गई, ये यूँ बन गई, ये यूँ होनी चाहिए थी। तो मुझे ना बड़ी, मैं कुछ भी बना लेती हूँ, मुझे रिलैक्सेशन होती है कि नुमान ने ना कीड़े नहीं निकालने, खा लेगा वो जैसी भी बनी। तो यही अच्छी बात होती है, और इसीलिए ना मैं बहुत खुश हूँ कि एक तो हम लोग यहाँ पर हैं, तो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ हो पका ली, और हम दोनों हर चीज़ ही खा लेते हैं ऑलमोस्ट ना। इस तरह की पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, तो वो फिर वो इतना मसला नहीं होता।
वरना बहुत सी जगह पे फिर ये मसले मसाइल हो जाते हैं कि ये नहीं पकाना, वो पकाना है, हम ये नहीं खाते, हम वो खाते हैं। तो वो फिर 2-2 हांडियाँ, 3-3 हांडियाँ तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पर ना बड़ा इस तरह से सुकून है कि हम लोग आराम से अपनी मर्ज़ी से पकाते हैं। पकाना हो तो ठीक है, नहीं पकाना तो नहीं पकाना। जैसे मैंने आज सालन नहीं बनाया था, तो मैंने इस तरह पराठे बना लिए। आपको बहुत बड़ी फैमिली होती तो फिर स्पेशल सालन बनाना पड़ता और सब काम करने पड़ते। तो जो 5-10 मिनट 15 मिनट आपको सुकून से बैठने के मिल जाते हैं ना, वो ऐसे ही मिलते हैं कि आप कोई चीज़ें स्किप कर दो। और सुकून से भी क्या बैठने के मिलते हैं कि अगर मैं बैठी भी हूँ तो समाविया भागती आती है और या गोद में चढ़ेगी या मुझे इधर से खींच रही होगी, उधर से खींच रही होगी। तो वो बैठना इसी तरह ही होता है कि ये ना कुछ करतब दिखाती रहती है और सुकून से बैठना नहीं होता। लेकिन सीरियसली और लोग देखेंगे ना कि ये बैठी हुई है, आराम फरमा रही, तो सब समझेंगे ये तो बस आराम ही करती, कोई काम नहीं करती, खाना वाना भी नहीं बनाती और घर के काम भी नहीं करती। लेकिन क्या करें, अब लोगों ने तो सवाल करने हैं और लोगों ने तो आपके पीछे पड़ना है। मतलब किसी ने आपको खुश नहीं रहने देना और किसी ने आपको खुश नहीं देखना। मतलब अगर आप ये शो कर रहे होगे कि आप सुकून में रह रहे हो, खुश हो, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देंगे ना कि आपका जो दिमाग है वो उल्टा कर देंगे और आप का मूड ख़राब कर देंगे और आपका दिन ख़राब करने की ना पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो वही बात है कि आप उन लोगों की बातों की तरफ एक तो ध्यान ना दो, उनको टोटली इग्नोर करो। और अगर वो सामने से कुछ बोल रहे हैं ना, तो यार 1-2 दफ़ा चुप रह के ना तीसरी दफ़ा जवाब दे ही दो। तो इससे ये होगा कि आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। मतलब मैं अगर सोचती हूँ कि मेरे सामने कोई इस तरह की बात करता है ना, तो मैं पहले चुप रह जाती हूँ और बाद में सोच रही हूँ कि यार मुझे ये बात कह देनी चाहिए थी। तो अब मैं ये अपने अंदर ना थोड़ी आदत ला रही हूँ। बुरी आदत है जवाब देना, लेकिन सम टाइम्स ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर जवाब दे देते हो तो आपको बार बार बाद में सोचना नहीं पड़ता कि यार मुझे ये क्या देना चाहिए था। तो सम टाइम्स इग्नोर करो और सम टाइम्स बोल दो। यार आप अपना अपना सुकून देखो, बाकी बदतमीज़ी तमीज़ को छोड़ दो। सारी ज़िंदगी हमने तमीज़ ही दिखाई है सबको, लेकिन फिर भी किसी ने सुकून से नहीं रहने दिया सीरियसली। मतलब हमें हमारे माँ बाप ने हमेशा यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ना ज़ुबान नहीं चलानी, उनको जवाब नहीं देना। और लेकिन बड़े जो है ना वो भी आपको बख्शते नहीं हैं। तो फिर जब समटाइम्स जब जहाँ ज़रूरत हो ना वहाँ बोल दो यार। मतलब मैंने तो अभी तक जो लाइफ में यही सीखा है कि जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ बोलो, सोच के बोलो, तमीज़ से बोलो, बदतमीज़ी नहीं करो, लेकिन ज़रूर बोलो, अपना पॉइंट ज़रूर क्लियर करो ताकि अगले को पता हो कि यार आप इस बंदे को भंड नहीं सकते, उसके पास ज़ुबान है, वो जवाब दे सकता है। और ऐसे ऐसे लोग आप पे बोल होते हैं जो खुद पूरा दिन आराम करेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, लेकिन आपको वो बोलेंगे नहीं ऐसे कर लिया करो ना, बच्ची को ऐसे संभाल लिया करो ना, बच्ची के साथ ये किया करो ना। यार मतलब मुझे पता है जब अल्लाह ताला एक औरत को माँ बनाता है ना तो वो उसको सब सिखा देता है। तो ज़ाहिर है पहली दफ़ा बनते हैं तो फिर दूसरी दफ़ा बनते हैं ना। तो पहली दफ़ा जब बंदा बनता है तो वो खुद ही ऐसा समझ आने लग जाती है और फिर आप अपने हिसाब से अपने बच्चे को बड़ा करते हो और वो आपका अपना हिसाब होता है कि आपने किस तरह से बच्चे को जो है वो खिलाना पिलाना है, किस टाइम पे उसकी क्या रूटीन रखनी है, किस तरह से करना है। तो वो आपने ज़ाहिर अपना आराम भी देखना है यार। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, अपने आराम का ख्याल नहीं रखोगे तो आप बीमार हो जाओगे। आप बीमार हो जाओगे तो क्या होगा, आपका बच्चा जो है वो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपसे अटैच होगा। आप बीमारी में जब उसका ख्याल नहीं रख सकोगे तो वो क्या होगा, वो भी इग्नोर होते होते बीमार हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने हिसाब से हर चीज़ रखो। अपने आराम का टाइम डजेंट मीन कि लेटो सो। मैं कभी दिन में नहीं लेटी ना सोई हूँ क्योंकि ये मेरे साथ होती है और जब ये सोती है दिन में थोड़ी देर तो मैं अपने काम करती हूँ। लेकिन सीरियसली लोगों को ये लगता है कि यार मैं शायद पूरे दिन बेड तोड़ती हूँ और सो रही होती हूँ। तो खैर जिसको जो सोचना है सोचे यार, शौक़ से सोचे। हम लोग किसी की सोच नहीं बदल सकते। और ऐसा वही लोग सोचते हैं ना जो खुद पूरा दिन सो रहे होते हैं ना, उनको फिर यही लगता है कि ये भी सोती और आराम ही करती है। लेकिन खैर चलो, अल्लाह ताला सब लोगों को हिदायत दे। और आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पूरा देखा करो और कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।